अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के चैप्टर नंबर 7, सिंध के चैप्टर नंबर 8 और कैम्ब्रिज के चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक है। इस लेसन में हम देखेंगे कि डाउन सेल को यूज करते हुए किस तरह फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल बनाई जाती है और नेल्सन सेल को यूज करते हुए किस तरह ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं जी। यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होगा, जैसे हम घर में आम नमक इस्तेमाल करते हैं खाने का, वो हमने फ्यूज्ड फॉर्म में लेना है जी। यानी कि हम सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम हीट कर लेंगे और उसको लिक्विड फॉर्म में अगर चेंज कर देंगे तो उसको हम कहते हैं फ्यूज्ड फॉर्म। ठीक है जी। और उसको हमने यहाँ पर ले लिया। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं जी मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जिस तरह से हमारे पास ये चैम्बर नजर आ रहा है इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। ये लेकिन पहले इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है जी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है ये सबसे पहले हमने इस सेल में डाला सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टन फॉर्म में था। और इस सेल को, जिसके अंदर हम ये सारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं जी हम डाउन्स सेल। ठीक है जी, डाउन्स सेल यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले ये हमने पूरा चैम्बर लिया, इसके अंदर हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड डाल दिया। अब यहाँ से अगर हम बात शुरू करें तो इसके ऊपर ये हमारे पास ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है। ठीक है जी। ग्रेफाइट का जो एनोड बना हुआ है, ग्रेफाइट जो हमारे कार्बन की फॉर्म होती है, यानी कि जो सिक्का होता है पेंसिल में हम यूज कर रहे होते हैं, जो उसका और जिससे लिखते हैं, वो जो सिक्का उसमें डला हुआ होता है ब्लैक कलर का या ग्रेश कलर का, उसको कहते हैं जी हम ग्रेफाइट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जैसा कि हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। और ये इसलिए इसके ऊपर जो है हम कहते हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो नजर आ रही है इसको जी आयरन स्क्रीन कहते हैं। ठीक है। एक हमारे पास इनलेट सा है, आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास सॉरी आउटलेट है जिससे गैस जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मेटल की बनी हुई, इसका ही हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। असल में ये हमारे पास राउंड सी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है जी। लेकिन उसका हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि जैसे अगर दरमियान से आप किसी चीज को, बॉल को जैसे काट देते हैं तो उसका एक हिस्सा देखें, या आप तरबूज लें और वो राउंड शेप में होता है और एक तरफ से काट दें तो हमें नजर आएगा कि हाफ में वो डिवाइड हो गया और इस तरह से उसकी वॉल है और इस तरह से बीच में बीज उसके मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया, यानी कि आधी कटी हुई हम इसकी जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि हमें बीच में से इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं वो नजर आ जाए। ये जो हमारे पास होता है जी, ये हमारे पास जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी। ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल स्टील का बना होता है, जो स्टील के जैसे बर्तन वगैरह भी हम घर में यूज करते हैं। और ये है जी हमारे पास कैथोड। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमें एक और ऊपर चैम्बर सा नजर आ रहा है और इसके अंदर जो है हमारे पास सोडियम जो है वो इकट्ठी होगी, सोडियम मेटल जो है, और इस तरह से ये इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जैसे ही हमने फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इसमें डाला तो क्या होगा जी, उसके दो आइंस बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडियम पॉजिटिव, यानी कि मूवमेंट की उसमें एबिलिटी आ जाएगी, और आइंस जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूव करेंगे।
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास आइन के पास, वो किसकी तरफ जाएगा जी? उस इलेक्ट्रोड की तरफ, स्टील के बने हुए ये जो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में हमारे पास कैथोड है उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर, इस सारी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह हम एक राउंड शेप में, इस सिलेंडर शेप में कोई बाउंड्री देख रहे हैं, तो इसके करीब जो है वो सोडियम आएगी और यहाँ पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन देखना चाहें तो हमें किस तरह से नजर आएगा जी? हम कहते हैं कि सोडियम आया, ठीक है, और अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ, और क्या हुआ जी? यहाँ पर ये जो एरो आपको दिखा रहा है, ये पर्पल कलर का, थोड़ा हल्का पर्पल कलर का हमें सोडियम मेटल जो है वो मिल जाएगी लिक्विड फॉर्म में। सोडियम हमारे पास लिक्विड के अंदर यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दो सोडियम आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी, इस नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसको हमने स्टील का कैथोड कहा हुआ है जी, इससे एक्सेप्ट करेंगे और फिर सॉलिड फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में पहले वो डिपॉजिट होगा। हम उसको अगर थोड़ी देर रहने देंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इस तरह से जब हम इसको निकालेंगे बाहर तो वो सॉलिड फॉर्म में कुछ देर बाद कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है जी? हमें सोडियम अटेन हो रही है, सोडियम की हम यहां से कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने अंदर ऐड कर रहा है, तो कैथोड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है जी? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इसको हम लिख देते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे पास क्लोराइड आयन बच जाता है जी। क्लोराइड आयन क्या करेगा? हमारे पास अगेन दो क्लोराइड आयन होंगे, वो अपने अंदर से क्या निकालेंगे जी? अपने अंदर से जो है वो क्लोरीन गैस को निकालेंगे, ठीक है, अपने अंदर से, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। और कहां पर हमारे पास ये रिएक्शन आ रहा है जी? ठीक है, और इसकी फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास आयरन स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये हम इसको ग्रेफाइट के एनोड की तरफ चले लिख देते हैं। दो क्लोराइड आयन इसकी तरफ आएंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयंस यहाँ पर आयंस की फॉर्म में आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर छोड़ देंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्किट से बैटरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट में हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर नतीजे के तौर पे क्या होगा जी? दो क्लोरीन के एटम आपस में मिलके ये जो बबल्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकलते जाएंगे। यहाँ पर याद रहे कि सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूज्ड फॉर्म में हम इनलेट यूज कर रहे हैं वो यहाँ है जी। यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड को बीच में एंटर करेंगे और साइड पे हमारे पास क्या बनता रहेगा? जो सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल थी, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जी, तो वो इस नेगेटिव, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड थी इसकी तरफ गई, ये जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है जी? सिलेंड्रिकल स्टील कैथोड। इसके ऊपर रिडक्शन हुई, उसने दो इलेक्ट्रॉन को हासिल किया और सोडियम मेटल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। और इसको हम मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। ये जो हमें यहाँ पर इनलेट, सॉरी, आउटलेट से नजर आ रहा है, यहाँ से हम इसको सेपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। और क्लोरीन गैस जो है वो क्या होगी जी? उस वाले प्रोसेस को, क्लोरीन क्योंकि अपने अंदर से क्लोराइड आयन जो है अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है जी? एनोड है, उसके ऊपर प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिमूव करना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो हमारे पास गैस बन रही है, किस तरह से? दो क्लोराइड आयंस आए, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले और दो एटम कंबाइन हुए और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है हमारे पास बबल्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। ये है जी हमारे पास स्ट्रक्चर डाउन सेल का, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है सोडियम क्लोराइड जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में था, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने ब्रेक कर दिया और किस में कन्वर्ट किया कर दिया जी? सोडियम मेटल हमें अटेन हो रही है और साथ में हमें क्लोरीन गैस बनती हुई यहाँ पर मिल रही है। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन की बात करते हैं जी। यहाँ पर मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यहाँ पर हम लिख देते हैं CaUSTIC, ठीक है जी, कास्टिक और सोडा,
ठीक है जी, यहाँ से हमें पता चल गया। इसको हम NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके अलावा जो ब्राइन है वो हमारे पास क्या है जी, NaCl का अगर हम एक्वस सोल्यूशन यूज करें, यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम क्या किस फॉर्म में यूज करें जी, एक्वस फॉर्म में यूज करें, ठीक है, NaCl, और इसकी एक्वस फॉर्म हमने ली, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, और यहाँ से इनलेट है, ये फर्स्ट वन जो हमें नजर आ रहा है जी, इसके थ्रू हम इसको इंटर करते हैं इनसाइड, और क्या बनाने की कोशिश करते हैं जी, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। अब जैसे यहाँ से NaCl हमारे पास इस सोल्यूशन में आएगा, तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पर यू शेप हमें ये बनाता हुआ सेल नजर आ रहा है। इस सेल को हम क्या नाम देते हैं जी, इसको हम नेल्सन सेल नाम देते हैं। ठीक है जी, इसको हम नाम देते हैं नेल्सन सेल। तो यहाँ पर हम ले आते हैं, इसको हम कहते हैं जी नेल्सन सेल। ये जो सारी डिस्क्रिप्शन हमें नजर आ रही है किसकी है जी, नेल्सन सेल्स की है, सेल की है। बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम रखा गया है इस सेल का। और यहाँ पर हमें बहुत सारी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो NaCl हम यहाँ पर से क्या करते हैं जी, यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एनोड, ठीक है, कार्बन का एनोड। जो कार्बन हम यूज करते हैं कोयले की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम कार्बन को यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट जैसे हमारे पास सिक्का है उसकी फॉर्म में भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन का एनोड है। एनोड क्या है जी, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और इसके ऊपर प्रोसेस क्या होगा जी, इसके ऊपर प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ऑक्सीडेशन का इसके ऊपर जो प्रोसेस होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये एनोड है। ऑक्सीडेशन यानी कि हमारे पास क्या होगा जी, इसके ऊपर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर दो आइंस बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी तरफ जो है नेगेटिव आइन आएंगे। चले हम इसको लिख देते हैं। पहले हमारे पास जो जर्नल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया जी NaCl, दो NaCl के लेट सपोज एक्वस फॉर्म में हमने मॉलिक्यूल ले लिए जी, सॉरी हमने इसके एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड ले लिए दो, ठीक है। उसके दो मोल्स हमने ले लिए, या दो हमने जो सोडियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, दो सोडियम प्लस आइंस बन जाएंगे। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जब भी एक्वस फॉर्म में लेकर जाया जाता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है, और इसी तरह से दो ही क्लोराइड आइंस बनेंगे, ठीक है जी। और इनके साथ एक्वस हम लिखता यहाँ पर जरूर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में ही मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है वो मेन रिएक्शन होता है, यानी कि मेन जो है सोडियम क्लोराइड को जब हम जैसे ही वाटर यहाँ पर हम डालते हैं तो ये आइंस बनते हैं। अब इसमें से जो नेगेटिव आइन है वो क्या करेंगे, इस एनोड की तरफ, जो कार्बन का एनोड है उसकी तरफ जाएंगे जी, और क्या करेंगे जी, ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी कि हम कहते हैं कि क्लोराइड जो हमारे पास आइंस थे, ठीक है जी, उसने क्या किया, दो क्लोराइड्स आइन थे हमारे पास, वो एनोड की तरफ यहां पर गए, उसने दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए बाहर, ठीक है जी। और इस तरह से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दो क्लोरीन के एटम आपस में मिलके और क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ पर बना देंगे, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ से इजेक्ट होती रहेगी। यानी कि इसके ऊपर क्लोराइड आइंस गए, ठीक है जी, उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। यही वजह है कि क्लोराइड आइंस इसकी तरफ गए, और दो क्लोराइड आइंस अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दो क्लोरीन एटम जो है वो कंबाइन करके और गैस की फॉर्म में जी उसको क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो यहां से हमने देख लिया कि क्लोरीन गैस हमारे पास यहां से बन जाती है। उसके बाद ये इस वाली चीज की बात करते हैं, ये जो ग्रे फॉर्म में हमें यू फॉर्म में नजर आ रहा है, ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं पोरस एस्बेस्टोस लाइनिंग। और इससे क्या होता है जी, हमारे पास जो बाकी के आइंस हैं, जैसे अब NaCl के अलावा हमारे पास क्या मौजूद है जी, H2O भी तो मौजूद है, ठीक है। तो H2O की फॉर्म की बात करें तो अगर उसकी भी हम ब्रेकेज की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है जी, यहाँ पर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर हम इसको शो करें कि हमारे पास दो OH जो थे, दो H2O के मॉलिक्यूल थे, तो वो दो OH आइंस में कन्वर्ट होते हैं जी, यहाँ पर हम लिखते हैं। और इसी तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा जी, टिपिकली हमारे पास दो H+ बन जाएंगे, ठीक है जी।
अब ये जो H प्लस है यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयन बन रहे हैं। सोचते हैं, अब सवाल ये जहन में आता है कि अगर ये भी हमारे पास नेगेटिव आयन बन रहे हैं और हमारे पास दूसरी जो है वो भी ये पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं, इसी तरह से हम ऊपर वाले डायरेक्शन में देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो सिर्फ क्लोरीन ही पहले इसकी तरफ एनोड की तरफ क्यों गया? वाटर में से जो हाइड्रोक्सल था वो इसकी तरफ क्यों नहीं गया? जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीक्वेंस के बारे में बताया था, जिसके बारे में जो है वो अगली क्लासेस में हम मजीद पढ़ेंगे, लेकिन एक हमारे पास पोटेंशियल होता है हर एक इलेक्ट्रोड का और हर एक आयन का, उनमें एक ताकत होती है। क्लोरीन जो है वो जल्दी से फौरन से चला जाएगा इसकी तरफ, एनोड की तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सल की OH आयन हमारे पास है, इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो एनोड के ऊपर जाए और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। इसलिए वो क्या करता है जी, इस पोरस एस्बेस्टॉस लाइनिंग से क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर जो सोडियम हमें नजर आ रहा है और H भी हमें नजर आ रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करता है जी, हमारे पास जो कैथोड होता है, ये जो सारी ग्रे कलर की आपको डायफ्राम या आपको स्पॉट से नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर सारा का सारा जो है वो चार्ज क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब ये है कि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया होता है, इसलिए इसके ऊपर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों में से यानी कि हाइड्रोजन और सोडियम में से ज्यादा एबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन की होती है कि वो इसकी तरफ जल्दी आ जाए। ठीक है, और इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हुए क्या बना देता है जी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो उसके लिए हम रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं जी, क्या होता है, हमारे पास H प्लस आइंस जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं जी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, 2 H प्लस आइंस हमारे पास होते हैं जी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि बैटरी का सर्किट तो हमने इसमें पूरा किया होता है। यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो यहाँ साइड पे हम बैटरी अगर दरमियान में रखें और उसके बाद ये वाला टर्मिनल जो है हमने अटैच किया होता है जी यहाँ पर इस वाली चीज के साथ, तो ये हमारी पूरी की पूरी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ऐड होते हैं या हाइड्रोजन में ऐड होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम, और वो दोनों कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, जो कि हमें इस आउटलेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ जी हम लिख देते हैं, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा हम लिखते हैं, और इसी तरह से फ्लोरीन गैस के लिए भी हमने लिख दिया। पीछे हमारे पास जो रह गया जी, एक तो हमारे पास सोडियम बच गया और दूसरा हमारे पास OH बच गया। तो सोडियम प्लस भी हमारे पास 2 है आयन, इसी तरह से OH आयन जो है वो भी हमारे पास 2 है और नेगेटिव की फॉर्म में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों कंबाइन हो गए तो इसने हमें क्या बना के दे दिया जी, हमें कॉस्टिक सोडा बना के दे दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, NaOH। तो ये है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, और ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा यहाँ पर नीचे। और इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में डाला और उसमें से क्या हुआ जी, वाटर भी हमने क्योंकि साथ ही शामिल किया था, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से हाइड्रोक्सल और H आयन में हमारे पास वाटर कन्वर्ट हुआ। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जल्दी अपने कैथोड, इस कैथोड की तरफ जो स्टील का बना हुआ ये हमारे पास U शेप में और ये हमें डॉटेड नजर आ रहा है, इसकी तरफ चला गया और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया 2 एटम मिलके। और इसके ऊपर क्या हुई है जी, इसके ऊपर हुई है रिडक्शन, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिडक्शन। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किए उसने और इसमें कन्वर्ट हो गया। और अगली फॉर्म हम देखते हैं कि क्लोराइड आयंस जो थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सल और क्लोरीन गैस बना के दी, और पीछे Na और OH आयंस हमारे पास बच गए, उसने NaOH बना के हमें दिया, जिसको हम यहाँ से अटेन कर सकते हैं जी। और ये स्टीम क्यों दी जा रही है, ताकि हमारे पास ये थ्रू आउट जो है वो हीट अप होता रहे और प्रोसीजर चलता रहे, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एनोड को जोड़ा होता है जी, और नेगेटिव टर्मिनल से हमने कैथोड को अटैच किया होता है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये है जी मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम प्राइम।